एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साइकोलॉजी की वीडियो पार्ट 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। मेरा ये मानना है कि हम जब आरपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे लिए मेरिट बनाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इसे करेंगे आज। ओके, स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किसके लिए? शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसका है? सारे एवं टेलफ्रोड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? मनोविज्ञान की आधारशिला मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम की पुस्तक में रखी गई। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है बहुत ही व्यापक है। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है किसमें? उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलसेनिक के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलसेनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? 9। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बाल विकास। स्किनर ने हमेशा शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास पर ही जोर दिया है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के वो तो है बाल विकास, और जो शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं वो है बालकों के वांछनीय व्यवहार। वांछनीय मतलब जो हम चाहते हैं। बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है ली का। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो परिवर्तनशील है, अस्थिर है, क्योंकि यह बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता रहता है। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रोबेल का। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। मोंटेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा किसका? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का, यानी कि वो बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर और बच्चों के साथ उसी तरह से बिहेव कर पाए तभी। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी का मधुर संबंध बनाने में। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तभी शिक्षक जो है छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचान सकते हैं। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई रिपीट इट। समय सारणी में यानी कि टाइम टेबल में, जब हम स्कूल में टाइम टेबल बनाते हैं, गणित, विज्ञान या फिर जो कठिन विषय होते हैं उनके पीरियड्स, कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे जो हैं वो जब सुबह सुबह स्कूल में आते हैं तो उनका माइंड जो है वो बहुत फ्रेश होता है, तो उन्हें कठिन सब्जेक्ट जो हैं वो इजी समझ में आ जाते हैं। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है क्या? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का।
बुद्धि परीक्षण किसका विषय है? यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या क्या मतलब हम करते हैं, शिक्षक जो है वो मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों की क्या क्या हेल्प करता है। शिक्षक जो है वो बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनके अनुसार उनको शिक्षा देते हैं और उनकी प्रकृति को जान लेते हैं, यानी कि उनके नेचर को भी जान लेते हैं और उसके अनुसार उसे शिक्षा देते हैं। और आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति की भी जानकारी ले लेते हैं और उसके अनुसार भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। क्या योगदान है? मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों के बहुत ही निकट, इन दोनों में बहुत ही निकट का संपर्क स्थापित हो गया है। टीचर जो है वो बच्चे के साथ बहुत ही क्लोज हो गए हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, मतलब कि किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाए, उसे किस तरह से टीचिंग की ज़रूरत है। ये सब जो नॉलेज है वो मनोविज्ञान की ही देन है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किसका? शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 में। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से, तीनों से। अगर हमारे पेपर में ये आता है कि शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से अलग अलग ऑप्शन आते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है? तीनों ही, है ना, शिक्षा से भी, दर्शन से भी और मनोविज्ञान से भी। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। फिर से सुनेंगे हम ये कोटेशन। हमारे हर एग्जाम में 2 से 3 या 4 कोटेशंस जो हैं वो पूछी जाती हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। किसका कथन है ये? वुडवर्थ का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है सीखना से। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है वो क्या है? सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह हैं मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। मंदबुद्धि कौन से होते हैं? जो स्लो लर्नर्स होते हैं, या पिछड़े हुए भी जो पढ़ाई में बहुत पीछे चल रहे होते हैं, है ना। और समस्यात्मक जो बच्चे क्लासरूम में या क्लास के बाहर विद्यालय कैंपस में समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं, दूसरे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते रहते हैं, वो होते हैं समस्यात्मक बालक। तो उन सभी के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान में उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा और पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन है अरस्तु का। इट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है स्किनर का। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आरपीएससी में और हर बार यह इम्पोर्टेंट भी रहता है। आई रिपीट इट। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है स्किनर का। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। क्या कार्य करना होता है? पहले वर्गीकरण करना पड़ता है, फिर उसका सारणीकरण करना पड़ता है, यानी कि उसकी सारणी बनाई जाती है, और फिर उसका आलेखी निरूपण किया जाता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है किसके बारे में? शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं, इसके बारे में बताता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा का प्रतिपादक कौन है, या फिर यह कथन जो है किसका है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है? इसके प्रतिपादक हैं ई वाटसन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है क्या? व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है।
शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। क्या? शैक्षिक मूल्यांकन करना शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? यह कथन जो है शिक्षा का संकुचित अर्थ प्रदर्शित करता है, क्योंकि शिक्षा जो है वो एक निश्चित स्थान पर प्राप्त नहीं की जा सकती। हम एक बच्चे को एक कमरे में बंद कर दें या एक स्थान पर बिठाए रखें और उसे कहें कि यहीं पे सारे नॉलेज जो है लाइफ के वो सारे मिल जाएंगे, शिक्षा मिल जाएगी, तो दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि बच्चा जो है वो प्रकृति से बहुत कुछ सीखता है। अगर हमें उसको प्रकृति से संबंधित कुछ सिखाना है तो हम उसे खेतों में लेके जाते हैं, और अगर हमें बच्चे को कुछ ट्रेन के बारे में बताना है तो हम उसे रेलवे स्टेशन पे लेके जाते हैं, पोस्ट ऑफिस के बारे में बताना है तो हम उसे वहाँ लेके जाते हैं। तो जो सीखना जो है यह एक पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं सीखा जा सकता, यानी कि यह जो कथन है ये शिक्षा का संकुचित अर्थ प्रदर्शित कर रहा है कि शिक्षा जो है एक निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। हाँ, एक निश्चित स्थान मतलब एक निश्चित बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे आते हैं। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन, साइकी। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वाटसन ने। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित हैं। यह कथन किसका है? C.W. वैलेंटाइन का। आई रिपीट दिस कोटेशन अगेन। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित हैं। यह कथन है C.W. वैलेंटाइन का। मनोविज्ञान विज्ञान है किस किस का? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, तीनों का ही विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं और वातावरण। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है किसने? जेम्स ड्रेवर ने। शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है कि यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के जो उद्देश्य हैं वो हैं विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है क्या? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ की? शारीरिक सुडौलता होना कोई ज़रूरी नहीं है ना। शिक्षक जो है वो मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते, उसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत ही सुंदर हो, स्मार्ट हो, तभी वो अच्छे से बच्चों को जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग पढ़ा सकता है। यानी कि शारीरिक सुडौलता होना कोई ज़रूरी नहीं है। मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है। मनोइया गलत छप गया यहाँ। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? मानवीय व्यवहार के अध्ययन से। शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से भी है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, शिक्षण मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है फ्रोबेल का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास।